कुछ बातें लेकर आप सभी के साथ उपस्थित हूँ। जब तक मैं ये बात आप सबसे शेयर न करूं, मेरे मन में शांति नहीं है। बात भागवत आचार्य अनिरुद्ध महाराज जी की है। हम और आप सभी जानते हैं, भारत लगायत भारत के बाहर के देशों में भी अत्यंत लोकप्रिय हो रहे हैं भागवताचार्य आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी, जिनके भागवत शायद ही ऐसा कोई सनातनी का घर होगा जिनके यहाँ वो न चलता हो। मेरे यहाँ तो हर सुबह उनके भागवत चलता है। कुछ दिन पहले उन्होंने जो बातें कही थी, कोई भी चीज अति होना क्षतिपूर्ण है, ये तो मेरी माँ भी बोलती थी बचपन में, और माँ भी शायद माँ को बोलती होगी कि हर चीज का अति होना क्षतिकारक होता है, अति क्षति होता है। तो इसी संदर्भ में उन्होंने नीति शास्त्र के अनुसार चाणक्य नीति और भी अन्य कई शास्त्रों को प्रमाण देकर उन्होंने कहा कि अति होना कोई भी चीज का क्षति है। जैसे कि बहुत अति सुंदर होने के कारण सीता का भी हरण हुआ, अति अभिमानी था रावण जिनका पतन हुआ, हर चीज का अति होना क्षति है, उन्होंने ये कहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इनमें नारियों का अपमान कहाँ से हुआ, और जबरदस्ती उनको नारी का अपमान हुआ कह के उनका पुतला जलाया जा रहा है, उनके नाम पर नारेबाजी की जा रही है। और जो लोग पुतला जला रहे हैं, जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वहां तो कोई नारी दिख नहीं रही है, वहां तो वो पुरुष लोग हैं जो लोग उनसे जलते हैं। उनसे जलने वाले लोगों ने वो पुतला जलाने का, नारा लगाने का, नारी सम्मान, हे सम्मान, फलाना ढिसकाना, ये सब लगा रखा है किसने। और क्योंकि नारी तो स्वयं लक्ष्मी का रूप होती है और वो जानती है कौन सही है कौन गलत है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के आश्रम में कई सारी वृद्ध महिलाओं को वो माँ का दर्जा देकर रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। क्या ये अपमान है? कई सारे बिगड़े हुए घरों को उन्होंने जोड़ा है, क्या ये अपमान है? समाज घातक काम है ये, बदनाम करने वाला काम है ये। उनके भागवत से, उनके प्रवचन सुनकर लाखों लोग आज शाकाहारी हुए हैं। कई सारे लोग जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, वो कहते हैं उनके भागवत सुनकर हम शाकाहारी हुए। ये क्या वो सनातनी के विरुद्ध है? वो क्या वो गलत काम कर रहे हैं? आप लोग उससे तो कुछ होता नहीं है, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसके टांग खींचो, उसको गिराओ, उसको बदनाम करो। शर्म आनी चाहिए। आप ही लोग के इसी तरह के ऐसे लोगों के कारण ही आज हिंदू धर्म, इतना पुराना सनातन धर्म होने के कारण भी आज क्यों पीछे हो रहा है। जब हजारों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना रहे थे, तब तो आप लोग चुप थे। आप लोग को तो किसी के कान में जू नहीं रेंग रहा था, कोई कुछ नहीं बोल रहे थे। कहां गया था तब फिर? और कहीं तब किसी का अपमान नहीं हुआ। अगर कोई नारी का सम्मान करता है, वो तो हर बार, हर प्रवचन में, हर दिन वो नारी को माता कहते हैं, मैया कहते हैं। अरे वो मैया, ओ माता जी, ये है उनके भाव। हर नारी में वो माँ दिखते हैं, बहन दिखते हैं। और ऐसे लोगों को आप कह रहे हो उनको नारी का अपमान किया उन्होंने। अति होना क्षतिकारक है बोलना नारी का अपमान हो गया। आप लोग हो गए धर्म के ठेकेदार, और कौन सही है कौन गलत है, किसने अपमान किया, किसने न्याय किया, आप लोग हो गए, जज हो गए बहुत बड़े बड़े, और लगाए नारेबाजी, पुतले जलाने के लगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसे ऐसे निठल्ले समाज, ऐसे ऐसे निठल्ले साधु, इसीलिए तो आप लोग पीछे पीछे कहां कहां चले गए और बहुत आगे निकल गए। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी जो सम्मान करना जानते हैं, समाज सुधारना जानते हैं, वो समाज को सुधारते हैं। समाज सुधरेगा, राष्ट्र सुधरेगा। और वो इस अभियान पर लगे हुए लोगों का सात्विक भोजन कैसे करने से क्या क्या फायदे होते हैं, लोग का परिवार में कैसे जुट कर रहना चाहिए, माँ बाप को कैसे, अपने बच्चों को क्या संस्कार देना चाहिए, बच्चों को माँ बाप को कैसे किस तरह से देखना चाहिए, ये सारी बातें वो अपने कथा में समाहित करते हैं। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से उनके भागवत सुन रही हूँ कंटिन्यू। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कहीं अपमान वाली बात करी, और कहीं अपमान, नारी का अपमान होने जैसा कुछ बात कह दिया। और ये अपमान 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 करके कहने वाले, मुझे तो कहीं वो नारी तो दिख नहीं रही है, आप ही पुरुष लोग दिख रहे हो। आप लोग को तो साधु कहने में भी साधु शब्द का अपमान है, और वो इतने महान है
अपना कुछ भी गलती न होने के कारण भी यूं दंडवत प्रणाम किया, लेट कर प्रणाम किया। सच कहती हूँ, देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरा हृदय एकदम से, मैं इतनी भावुक हो गई मैं वो दृश्य देखकर। और आप लोगों का दिल नहीं पसीजा, आप लोगों को तो बहुत बड़ा अच्छा लगा होगा कि वाह देखो इसको हमने लिटा दिया, हाँ जमीन पर लिटा दिया, हमारी जीत हो गई। मगर तुम नहीं जानते, जीत कर भी जो हार कर भी उनकी जीत हुई है, और तुम जीत कर भी हारे हो, समझे? ध्यान रखिएगा, ऐसी बातों से कोई आप लोगों के फैन फॉलोवर बढ़ने वाले भी नहीं है, और आप लोगों का कोई आप लोगों को अनुसरण कोई नहीं करेगा। अच्छे व्यवहार में लाइए, व्यवहार में दिखाइए साधुपन। एक साधु में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, वो दिखाइए। आदमी का केवल बातें बोलने से नहीं होगा, उनका व्यवहार बोलना चाहिए, उनका स्वभाव बोलना चाहिए, उनका कार्य दिखना चाहिए, कार्य बोलना चाहिए। जैसे अनिरुद्ध महाराज जी के दिखते हैं कार्य, उनका कार्य बोलता है, वो नहीं बोलते, उनका कार्य बोलता है, समझे? बस आज के लिए इतना ही।